जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। जब ये शोभा यात्रा निकलती है ऐसे नारों के साथ तो बड़ी शांत तरीके से निकलती है और जो जोश से जाते हैं। लेकिन वो राम भक्त जब किसी मस्जिद के सामने से गुजरते हैं तो उसके बाद इन राम भक्तों का जोश देखने लायक होता है। उन्हें लगता है कि मस्जिद में ही राम बैठे हुए हैं और तब वो झूमने लगते हैं, जय राम जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। मस्जिद की ओर देखते हैं। मुझे लगता है कि राम भक्तों को शायद राम मस्जिद में राम दिखते होंगे, है ना? तब यह वैसी हड़ुदंग करते हैं। देखिए, फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है आप लोगों से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा अगर आप हिंदुस्तान में अमन चैन देखना चाहते हैं तो। हाँ, मेरे रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, हुआ क्या कि रामनवमी में राम भक्त गुजरे तो बड़े ही जोश से निकले जा रहे थे, लेकिन मस्जिद में आते ही उनको पता नहीं क्या जाता। राम भक्त उनको लगता है कि मस्जिद के आगे हमें राम मिलने वाले हैं और वहां जब आएंगे राम राम चिल्लाएंगे जोर जोर से, तो जब मुसलमान चिढ़ेगा वहां से तो राम को बड़ी खुशी होगी। इस तरह से वो हुड़दंग करते हैं। शर्मिंदा हुई अपने आप पे कि हम मस्जिद के सामने ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि कभी हिंदुओं को अकल आने वाली है। देखिए, ये बड़ी शर्म की बात है और हिंदू होने पे मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मेरे अपने हिंदू भाई रामनवमी, राम जैसे पवित्र देव के नाम पर आप मस्जिद के सामने ऐसी हरकतें कर रहे हो। क्यों करते हैं ऐसी हरकतें? क्यों आप बेवजह किसी मुसलमान का दिल दुखा रहे हैं उस इलाके तक? लेकिन उससे एक कदम आगे निकल गए उस इलाके के मूल्य। अरे भाई, चलिए मान लीजिए कि उन्होंने बेहुदा हरकत की, आप एक कानूनी रास्ता है, आप उनकी रिपोर्ट दर्ज कीजिए, आप एफआईआर दर्ज कीजिए कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया? पथराव शुरू कर दिया। आपने क्या किया? आपने पेट्रोल बम फेंकने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि आप तो मुल्ले हैं, आपको तो अधिकार है पथराव करने का, क्योंकि आपके खून में है कि पत्थर फेंकना है। भैया, जो शर्मिंदगी हरकतें हिंदुओं ने की उससे कहीं ज्यादा शर्मिंदगी हरकतें आपने शुरू कर दी है। मुझे समझ में नहीं आया। ये देखो जी, जहांगीरपुरी में मस्जिद के ऊपर से जुलूस निकल रहा है हनुमान भक्तों का, उनको पत्थर मार रहे हैं छत पे से। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ लाइव। ये देखो ऊपर से, बनाइए बनाइए जरा, जूम किया हुआ मैंने बस। करौली से ये शुरू हुआ है और जहांगीरपुरी तक की मामला चला है। मैं बड़ा हैरान हूं और मैं उन लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं जो इस देश में अमन चैन चाहते हैं कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक जरूर करें और आपका अपना चैनल रवि के बिंदास बोल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, करौली में जब ये शुरू हुआ, आप बताइए चंद सेकंड में वह पत्थर कहां से आ गए हर घर की छत पर, पेट्रोल बम कहां से आ गए खारगोन में, ये बाकी इलाकों में। क्या इनको पहले से पता था कि ये राम भक्त यहां आएंगे और हम हुड़दंग शुरू कर देंगे? मुझे नहीं समझ में आया। यानी एक बंदा नीच हरकत कर रहा है तो दूसरा बंदा उससे डबल नीच हरकत कर रहा है। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इन सेकुलर लोगों के बीच मत पड़ी। और मुझे बड़ी हैरानी है कि किसी भी भाजपा के लोग, संघ के लोग या जो कड़े हिंदुत्व का समर्थन करते हैं, किसी भी एक बंदे ने इस घटना की आलोचना नहीं की कि हिंदुओं को मस्जिद के सामने ऐसी ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, आप इंसान है ना, और मुसलमान नहीं मानता मूर्ति पूजा को। आप ये मानिए, जब आप उसके मस्जिद के सामने से जा रहे हैं तो आपको सम्मान करना चाहिए। क्यों आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, मैंने एक वीडियो देखा जहां मुसलमान मस्जिद की खिड़की से झांक रहा है, उन कट्टरपंथी जो हिंदू वहां से जय राम जय श्री राम चिल्ला रहे हैं, बड़े डीजे लगे हुए हैं। उसकी आत्मा को कितना दुख दे रहे हैं आप। क्या आपका राम इससे खुश होगा? मुझे बताइए, क्या इससे आपका राम खुश होने वाला है? जी बिल्कुल नहीं। और जिन लोगों ने पथराव शुरू किया है मस्जिद के आसपास के इलाकों में, कैसे आपका अल्लाह खुश होगा? मुसलमान बड़े ही गौर से कहानी सुनाते हैं अक्सर। शायद ये कहानी शायद मुझे सही सटीक ना सुनाऊं, पर उसके आसपास सुनाओ तो समझिएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। और मुझे ये कहानी किसी मुसलमान ने सुनाई थी। उसने कहा था कि हम बड़े शांति प्रिय लोग हैं और मोहम्मद पैगंबर का उन्होंने एक उदाहरण देके बताया था कि ये कहानी भले ही मैं सटीक ना सुना पाऊं, मुझे याद नहीं, पर कुछ कुछ उसी के आसपास की कहानी हो तो आप समझ सकते हैं मेरी भावना क्या है कहने की।
तो वो जाते थे, एक बुढ़िया रोज उनके ऊपर कूड़ा फेंका करती थी, वो शांत रहा करते थे। तो एक दिन उस बुढ़िया ने उन पे गंदा पानी फेंक दिया, तो और उनको पहले दिन वो गालियां भी दिया करती थी, बहुत भला बुरा कहती थी। तो पैगंबर ने कहा, लो आज जो बादल गरजते थे आज वो बरसना भी शुरू हो गया। ये सुनने के बाद वो बुढ़िया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उनके पैरों में नतमस्तक हो गई कि आपको क्रोध नहीं आता? तो पैगंबर ने कहा, माते क्या क्रोध करूं? यानी कि उन्होंने अपने गुणों से, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया से उस बुढ़िया के गुस्से को शांत कर दिया, उसे अपने पैरों में लेके आ गई। अगर ये कट्टरपंथी हिंदू आपके मस्जिद के सामने से ऐसी ऊंची हरकतें कर रहे थे तो आपको भी ऐसे ही जवाब देना चाहिए था, जिससे ये हिंदू नतमस्तक हो जाते आपके चरणों पर। लेकिन नहीं, आपको तो दिखाना है कि आप तो मुसलमान हैं, आपको तो राज करना है, एक दिन गजवाए हिंद होगा और ऐसी ऐसी हरकतें, है ना? क्योंकि आपको क्या करना है? बंदूक चला दिया आपने, पेट्रोल चला दिया आपने, पेट्रोल बम फेंक दिया आपने। देखिए दरअसल है क्या कि जिस तरह से कट्टरपंथी हिंदुओं का बचाव किया बीजेपी वालों ने, या किसी ने भी, यानी किसी ने भी उनकी आलोचना नहीं की कि भैया आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। क्या किसी सेकुलर हिंदू ने, किसी वामपंथी हिंदू ने, या मैं रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषाक शर्मा, या ऐसे पत्रकार जो आपके सपोर्ट में लिखते रहते हैं कट्टरपंथी मुसलमानों के, क्या उन्होंने ये कहा कि आपको पथराव नहीं करना चाहिए? बल्कि उन्होंने तस्वीरें दिखा दिखा के ये बताने की कोशिश की है कि पथराव बिल्कुल सही हुआ है क्योंकि हिंदुओं ने ऐसे हरकत की है। और देखिए ये एक भगवा झंडे वाली तस्वीर बड़ी पोस्ट की लोगों ने, सेकुलर हिंदुओं ने, और कट्टरपंथी मुसलमान की तो बातें नहीं कर रहा हूं, वो तो अपने इस्लाम को के लिए आगे आएंगे, उसमें को दोहराया ही नहीं। आप मुसलमान भी चुप रहा है इस मसले पर। अब इस भगवा झंडा लगाया इस व्यक्ति ने, नीच हरकत की मैं मानता हूं, पर क्या ये भगवा झंडा पेट्रोल बम है? क्या ये भगवा झंडा पाप का प्रतीक है? तो आपके मस्जिद के ऊपर लगाने से आपकी मस्जिद अपवित्र हो गई है? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, भगवा झंडा लगा के कोई अपवित्र हो गए आप लोग? मेरा ये सवाल है आप लोगों से। नहीं ना, क्यों आपने फिर पथराव करना शुरू कर दिया? और अचानक से पत्थर आ कहां से जाते हैं आपकी घर की छतों पर? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। यानी कि प्री प्लान करते हैं आप, करते हैं ना आप लोग। देखिए अपनी कमजोरी समझिए, हिंदुस्तान ऐसे नहीं चलेगा। अपने अपने तरह के कट्टरपंथियों का समर्थन करना, उनके पाप का बचाव करना, ऐसे मेरा हिंदुस्तान नहीं चलेगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मत सुनिए। अब देखिए एक IITian गोरखपुर में मंदिर में चला गया, हमला कर दिया उसने पुष्पाई में। उसके पिता ने क्या, वो मानसिक रूप से बीमार है। जी हाँ, मानसिक रूप से बीमार है, मैं मानता हूं, क्योंकि उसे मानसिक रूप से बीमार किया है मोदी अंधविरोधी बुद्धिजीवियों ने। उसे भड़काया है कि देखो तुम्हारी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बना दिया इस मोदी ने, इस योगी ने, तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो IIT पढ़ा लिखा लड़का जो इसमें अच्छी खासी पैकेज लेता, वो सोच सोच के कि मेरा जो है धर्म इस्लाम को बर्बाद किया जा रहा है, ये तो मोदी योगी तो बर्बाद कर देंगे, वो बेचारा मानसिक रूप से पागल हो गया। किसने किया पागल उसको? उसको पागल किया ऐसे सेकुलर हिंदुओं ने, रवीश कुमार जैसे हिंदुओं ने उसे बर्बाद किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मत सुनिए ऐसे हिंदुओं को आप लोग। अब देखिए ये सारी की सारी पोस्ट एक ही भगवे वाली कई लोगों ने, क्या इन जैसे बुद्धिजीवियों ने कहीं विरोध किया कि पथराव गलत था? क्या मतलब बनता है? खारगोन में एक दो बच्चों की मां लक्ष्मी गायब कर दी आप लोगों ने, आप लोगों से मतलब कट्टरपंथी मुसलमानों से। क्या उसका कहीं विरोध हुआ? कहीं आया कि किसी सेकुलर बुद्धिजीवी पत्रकार ने लिखा हो कि ये नहीं होना चाहिए था? कहीं पर भी किसी भी सेकुलर पत्रकार ने यह बताने की कोशिश की कि पथराव गलत था, वो नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये मानिए आप लोग। क्यों नहीं मानते हैं आप लोग? मैं मानता हूं कि हिंदुओं से मैं भी शर्मिंदा हूं ऐसी हिंदुओं ने जो हरकतें की हैं, पर उन्होंने हमला किया आप लोगों पे नहीं किया, उन्होंने आपको प्रवोक किया। मानता हूं मैं, क्या प्रवोक करने का ये जवाब होगा? अपने उस महान इस्लाम और महान पैगंबर की शिक्षाओं को क्यों भूल रहे हैं आप? मेरी समझ से बाहर है। खुद बड़े बड़े दावे करते हैं और पैगंबर की शिक्षाओं को इस तरह से हनन कर रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है। जहांगीरपुरी में देख लीजिए, वहां तो हनुमान यात्रा के दौरान किसी हिंदू ने भड़काऊ नारे भी नहीं लगाए थे, ना भड़काऊ भाषण थे, फिर भी आप लोग बिदक गए। क्यों? क्योंकि आपको गजवाए हिंद मनाना है। अब पूरे दुनिया में भी देखिए, ईस्टर में शोभा यात्रा निकल रही थी उनकी, उस पर भी मुसलमानों ने वहां रोकने की कोशिश की, नहीं निकलेगा यहां से। क्यों चाहते हैं आप लोग? क्यों अपने धर्म का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश है? इंसान बनिए, उसमें फायदे में रहेंगे आप। और इन सेकुलर हिंदू बुद्धिजीवियों को मत सोचिए। मैं हिंदू होने पर ऐसे हिंदू से शर्मिंदा हूं जो
जुलूस निकाल के मस्जिद के सामने हुड़दंग कर रहे हैं, वहां डीजे बजा रहे हैं, जोर जोर से जय श्री राम चला रहे हैं, क्या मतलब बनता है? मैं तो उससे हरकत नहीं करूंगा। और मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को समझाइए कि दूसरे धर्म का सम्मान कीजिए, और हमारे उसमें लिखा हुआ है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म को समान भाव से देखना। ये हमारे हिंदू की परंपरा है, संस्कृति हमारे खून में है। हमारे खून में ये चीजें नहीं है कि आप किसी धर्म को लज्जित करो, उसकी मस्जिद के सामने जबरदस्ती रोक के एक वाहियात तरीके से हुड़दंग करो और अपने राम को बदनाम करो। कहां से खुश होगा आपका राम? ये सैकड़ों हिंदू तो बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो अपने देश को बर्बाद करके? आप उन मुसलमानों को नफरत मत कीजिए। मुझे पता है कि आपके अंदर मुसलमानों के प्रति बहुत नफरत है, उस नफरत को आप कम कैसे करो ये आप पे तय है, लेकिन मस्जिद के सामने से हरकत करके मेरे राम को बदनाम मत करो। मेरी आपसे विनती है, मेरे हनुमान को बदनाम मत करो। आपको राम राम चिल्लाना, घर में चिल्लाइए, कहीं चिल्लाइए, पर मस्जिद के सामने आप नहीं चिल्लाएंगे। अगर आपने अगली बार ये किया, मैं हिंदू होने के नाते आपको तो रोकूंगा, और मेरा बस चले तो तोड़ूंगा मैं आप लोगों को। तो मस्जिद के सामने ऐसी हरकतें कर रहे हैं आप लोग, वाहियात हरकतें रोक दीजिए। पर मैं चाहता हूं कि मुसलमान आए और इन जाहिल मुसलमानों को बोले कि तुम पथराव कर रहे हो, अगली बार तुमने ऐसे पथराव किया, मेरे पैगंबर की शिक्षाओं का अपमान किया, तो मैं तुम मुसलमानों को मुसलमान नहीं रहने दूंगा, तो मैं हटा दूंगा यहां से। इस मस्जिद में रहने का हक नहीं है तुम लोगों को कि तुम पथराव कर रहे हो। इस मस्जिद में नमाज करने का हक तुम्हें नहीं है कि तुम अपने पैगंबर की शिक्षाओं का अपमान कर रहे हो। है कोई मुसलमान आके ऐसा कहने वाला? नहीं। क्यों? गजवा हिंद बनाना है, अब मुसलमान 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 करना है पूरे। आज आपकी संख्या देखो, हमारे मन में पीड़ा होती है, हमें लगता है कि कुछ लोग जो बोलते हैं कि मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी तो उनकी दादागिरी बढ़ेगी, और वही तो आप कर रहे हो। आज संख्या में आप कम हो तो ये हरकतें, जब आप संख्या में बहुसंख्यक हो जाओगे तो मुझे लगता है कि हिंदू बढ़ेगा। ये मेरे मन का डर है, और ये डर आप लोग सही साबित करते हो ऐसी हरकतों से। अब 20% फिर भी आप पेट्रोल बम पत्थर बम चला रहे हो। क्या हिंदुओं ने हमला किया अपनी ओर से पहले? आपको नहीं। वो शोभा यात्रा में कई लोग फोटो दिखा रहे हैं कि ये हथियार लेके चल रहे हैं, तलवार लेके चल रहे हैं। अरे भैया, तलवार लेके चल रहे हैं, हथियार लेके चल रहे हैं, परमिशन मिली होगी तभी तो, नहीं तो सीधे सीधे आप उस प्रशासन ने जिसने परमिशन नहीं दी उसके बावजूद चल रहे हैं, उन पुलिस वालों पे केस करने के लिए एफआईआर दर्ज करो ना। ये बड़े बड़े पत्रकार जो यात्रियों की फांसी रुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खोल देते हैं, क्या ये लोग आपके साथ नहीं आएंगे? ये वकील लोग जो यात्रियों की फांसी को रुकवाने के लिए आगे आते हैं, आएंगे ना। राणा अयूब जैसी पत्रकार जो वॉशिंगटन पोस्ट में हिंदुस्तान को बर्बाद कर देती है एक छोटी सी घटना से, क्या वो ऐसी घटनाओं से आपको आपके दुख को सामने नहीं लाती? लेकिन नहीं। लेकिन समझिए, आपके पथराव, आपके हिंसक पथराव का, खूनी पथराव का, और 2 बच्चों की मां लक्ष्मी का जिस तरह से खारगोन में अगवा हुई है, नहीं मिल रही है, उसका कोई जिक्र रुक नहीं कर रहे हैं, और आपके पथराव का समर्थन कर रहे हैं ऐसी तस्वीर दिखा के। तो समझिए, खोट किसमें है? इन सेकुलर हिंदुओं में, इन वामपंथी बुद्धिजीवियों में, और मोदी अंध विरोधी नेताओं में। समझ जाइए, आप लोग इस हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो और खुद को भारतीय समझते हो। अगर नहीं समझते हो तो लड़ते रहिए। जेल कौन जा रहा है? मुसलमान जा रहा है। फंसेगा कौन? मुसलमान फंसेगा। घर किसके टूट रहे हैं? देखिए, अगर आपको लगता है कि भाजपा सत्ता से हट जाएगी, ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि आपके ऐसी नीच हरकतों से सारा हिंदू एक हो रहा है, और जब हिंदू एक होगा तो आपके घरों के ऐसे बुलडोजर चलता रहेगा और आप टूटते रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो हिंसक प्रवृत्ति है उसे सरकारें समझती है, और इस तरह से आप खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, यही हिंदुस्तानी आम नागरिक बनिए, पैगंबर की शिक्षाओं पे चलिए। अगर मानते हैं पैगंबर को, दिल में समाते हैं उन्हें, मुझे लगता तो नहीं है कि जैसे हरकतें आपने की है उस महान पैगंबर की शिक्षाओं को आप मानते भी होंगे, उनका सम्मान भी करते होंगे। वो पैगंबर ही बड़े दुखी हो रहे होंगे कि देखो कि ये मेरे अनुयायी हैं जो पथराव कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इन्होंने हमारी मस्जिद पे झंडा लगा दिया, ये हमारी मस्जिद के सामने जय राम जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सिर्फ इतने से आप आहत हो गए, बड़े शर्म की बात है। फिलहाल हिंदू होने के कारण मैं नहीं चाहता था कि मस्जिद के सामने ऐसी हरकतें हों, मैं खुद शर्मिंदा हूं। अगली बार ऐसा होगा सबसे पहले मैं जाऊंगा और रुकूंगा ऐसे हिंदुओं को। नहीं, ऐसी हरकत नहीं करनी है। मस्जिद के सामने जाइए, ऐसी हरकत कीजिए कि मस्जिद वाले आप पे फूल छिड़के। जाइए, आप हमारे देशवासी हो, आप अपना जुलूस निकालिए, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपको पानी पिलाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है। कई जगह मुसलमानों ने सम्मान किया है शोभा यात्रा का। क्यों? क्योंकि वहां पे हिंदुओं ने ऐसी हुड़दंग हरकतें नहीं की हैं। योगी ने सख्त आदेश दिए थे कि कहीं पर भी प्रमुख वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। समझिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विचारों को फैलाइए प्यार की। जय भारत, जय भारत, जय भारत।